अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की कहानियों में कई ऐसे प्रसंग हैं जो उनके जीवन के प्रति गहरी अंतर्दृष्टि और करुणा को दर्शाते हैं। एक प्रसिद्ध प्रेरक कहानी है अंगुलीमाल और बुद्ध की मुलाकात। अंगुलीमाल का जीवन। अंगुलीमाल एक भयानक डाकू था जो अपनी उग्रता और क्रूरता के लिए कुख्यात था। वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटता और उनकी माला बनाकर गले में पहनता था। इस कारण से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। पूरे राज्य में लोग उससे भयभीत रहते थे। किसी में साहस नहीं था कि उसके सामने जा सके। अंगुलीमाल का जीवन हिंसा और बदले से भरा हुआ था और उसकी आंतरिक पीड़ा और अंधकार ने उसे इस हद तक पहुंचाया था कि वह समाज से पूरी तरह से कटा हुआ था। बुद्ध का निर्णय। एक दिन गौतम बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में पता चला। जब उन्होंने सुना कि एक भयंकर डाकू ने पूरे क्षेत्र में आतंक मचा रखा है, तो उन्होंने उस डाकू को सच्चे मार्ग पर लाने का निश्चय किया। उनके शिष्यों ने उन्हें यह जोखिम न उठाने की सलाह दी, लेकिन बुद्ध का संकल्प अटूट था। उन्होंने कहा, अगर मेरे कारण एक जीवन भी बदल सकता है, तो यह मेरे जीवन का परम उद्देश्य होगा। बुद्ध और अंगुलीमाल की मुलाकात। बुद्ध अकेले जंगल के रास्ते से चल पड़े, जहां अंगुलीमाल लोगों को लूटता था। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा, तो वह चकित रह गया कि यह व्यक्ति बिना किसी भय के उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। उसने बुद्ध को रुकने के लिए कहा, लेकिन बुद्ध शांति से आगे बढ़ते रहे। अंगुलीमाल ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, मुझसे डर नहीं लगता क्या? बुद्ध ने उत्तर दिया, अंगुलीमाल, मैं तो कब से रुका हुआ हूं, परंतु तुम्हें कौन रोकेगा? तुम रुके नहीं हो। अंगुलीमाल यह सुनकर हैरान रह गया। उसने फिर कहा, क्या मतलब? तुमने कहा कि मैं रुका नहीं हूं। मैं तो यहाँ खड़ा हूं। बुद्ध ने समझाया, तुम अपने मन और इच्छाओं में बंधे हुए हो। तुम अपने क्रोध, हिंसा और अज्ञानता से बंधे हुए हो। मैंने इन सबको त्याग दिया है, इसलिए मैं रुका हुआ हूं। पर तुम अपने मन के अंधकार में फंसे हुए हो। तुम जब तक इस अंधकार को नहीं छोड़ोगे, तब तक रुके नहीं हो। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि वह अपने जीवन को अकारण ही नष्ट कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने हथियार फेंक दिए। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे करुणा और प्रेम से अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अंगुलीमाल ने बुद्ध से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। उन्होंने न केवल अपने हिंसक कार्यों को छोड़ा, बल्कि अपने बाकी जीवन में अहिंसा और करुणा का पालन किया। उन्होंने प्रायश्चित किया और लोगों के प्रति दया भाव से सेवा की। समाज की प्रतिक्रिया और अंगुलीमाल की परीक्षा। हालांकि अंगुलीमाल बदल चुके थे, लेकिन समाज उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं कर पाया। लोगों को उस पर अब भी विश्वास नहीं था। उसे हर जगह तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा। लोग उस पर पत्थर फेंकते, अपशब्द कहते, लेकिन अंगुलीमाल ने धैर्य रखा। बुद्ध ने उसे सिखाया था कि यह उसकी परीक्षा का समय है और उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। एक बार अंगुलीमाल के पास एक महिला आई, जिसका बच्चा बीमार था। उसने अंगुलीमाल से मदद की गुहार लगाई। अंगुलीमाल ने उस महिला की सहायता के लिए बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। बुद्ध ने उसे एक उपाय बताया, वह गांव में जाए और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लाए जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अंगुलीमाल ने कई घरों में जाकर चावल मांगे, लेकिन उसे हर घर से यही जवाब मिला कि वहां किसी की मृत्यु हुई है। वह समझ गया कि संसार में दुख और मृत्यु अपरिहार्य हैं। अंततः उसने इस सत्य को स्वीकार किया और लोगों को सांत्वना देने लगा।
उसने अहिंसा और करुणा का जीवन अपनाया और धीरे धीरे लोग उसके प्रति नरम होने लगे। अंगुलीमाल का आत्मशुद्धि और मोक्ष। अंगुलीमाल का यह परिवर्तन समाज के लिए प्रेरणादायक बन गया। उसने अपने पुराने कर्मों का पश्चाताप किया और जीवन में नया उद्देश्य पाया। उसने हर तरह के दुहक, तिरस्कार और अपमान को सहन किया, लेकिन कभी विचलित नहीं हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे अपनी हिंसक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाना सिखाया और उसने अपनी चेतना को शुद्ध किया। अंततः अंगुलीमाल ने शांति और करुणा की सच्ची भावना में अपना जीवन व्यतीत किया और मोक्ष को प्राप्त किया। गौतम बुद्ध की करुणा और प्रेम ने उसे एक क्रूर हत्यारे से महान शिष्य में बदल दिया। कहानी की प्रेरणा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन संभव है, बशर्ते उसे सही मार्गदर्शन और करुणा मिले। बुद्ध ने हमें यह संदेश दिया कि हिंसा और अज्ञानता का कोई अंत नहीं होता, परंतु प्रेम, सहानुभूति और शिक्षा से सबसे कड़वी आत्माओं में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि हर इंसान में अच्छाई की संभावना होती है और सही समय पर उसे अवसर मिलना चाहिए ताकि वह अपनी गलतियों से सबक ले सके।